हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा, सभी बच्चों गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आप लोग को, ठीक है सब बच्चों गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी, ठीक है। टाइम बहुत कम है, मतलब 1 आवर का है, पहले 1 आवर 20 मिनट्स मुझे मिलते थे। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, रुक जाओ, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, कल हम लोगों ने पढ़ा था SN1 के मैकेनिज्म के बारे में। क्या पढ़ा था कि एक sp3 कार्बन होता है, R1 R2 R3 लगा हुआ था और उसके साथ एक X ग्रुप लगा हुआ था। वो X ग्रुप एक लिविंग ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो अगर वो X जितनी जल्दी लगे निकलेगा, उतनी जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा, उतनी जल्दी रीअरेंजमेंट वगैरह होगा, उतनी जल्दी फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जिस भी स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी उसको हम लोग RDS बोलेंगे, रीडिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो पहले वो sp3 था, बीच में sp2 होता है, बाद में फिर से sp3 हो जाता है वो। ओके, मैंने आपको ये बोला था याद रखने के लिए कि अगर प्रोडक्ट में कोई भी कायरल सेंटर अगर आपको नजर आ जाए तो आप D+L लिख देना, रेसमिक मिक्सचर लिख देना, एनेंटियोमेरिक पेयर लिख देना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस लिख देना। ओके राइट, तो मेरी ये बात थी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1। आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ SN1 को इफेक्ट करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले है डिग्री ऑफ RX। डिग्री ऑफ RX, अगर डिग्री ऑफ RX जो है वो डिपेंड करता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हेलो एल्कीन। हेलो का मतलब हेलोजन, एल्कीन का मतलब कार्बन के एल्कीन्स के बारे में। तो उसका एग्जांपल देखो, ये रहा। देखो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री और ये वाला मिथाइल। मुझे बताओ, अगर इन चारों में से X निकल कर जाएगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे पहले किसमें आएगी? इसके अंदर आएगी। सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, इसलिए इसका रेट ऑफ SN1 ज्यादा होगा। मतलब ये कि SN1 रिएक्शन जो है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ऑब्वियस सी बात है। तो जिस जिस भी कंपाउंड्स में X के निकलने के बाद या कोई भी X ग्रुप के निकलने के बाद कार्बोकैटायन स्टेबल बन जाए, हम कहते हैं कि साहब वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल। मैं आपको एक और बताऊं, इसमें SN1 होता ही नहीं, नो SN1। ओके, अगली बात, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हम लोगों ने कल भी पढ़ा कि वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप का मतलब ये है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, हम लोग हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो मान लो RF RCl RCl RBr एंड देन RI। मुझे बताओ कि इस RF RCl RBr I में से किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और किसका बॉन्ड वीक है? तो हम कहेंगे सर RF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और RI का बॉन्ड वीक है। तो किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा? RI का। तो जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा उसमें से इस ग्रुप को निकलना इजी हो जाएगा, और जब ग्रुप निकलेगा तो कार्बोटाइन जल्दी बनेगा, और अगर कार्बोटाइन बनेगा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगा। अगर ये फ्लोरीन अपने बॉन्ड को तोड़ने ही नहीं देगा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी ही नहीं, ठीक है। ओके, हर्षिता, अभी बेटा SN2 में जब पढ़ाऊंगा तो SN2 के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहा हूं अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे। SN2 में कार्बोटाइन का कोई बात नहीं होती, प्लीज, ठीक है। तो जो भी पढ़ा रहा हूं पहले उसको समझो। तो हमने कहा कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप कैसा होगा? RI एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा, है ना। आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगली एक और बात, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने कहा पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट फेवर्स SN1, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ओके, अब अगली कहानी, तुम्हारा कोई मैसेज तो नहीं आ रहा? ओके, अब अगली कहानी, ये सारी बात समझ में आ गई। अगली बात ये, मुझे मैंने आपको बहुत पहले भी बात बताई थी कि इसका अगर आप X निकालोगे तो ये बनेगा CH2 पॉजिटिव, और अगर इसका X निकालोगे तो ये बनेगा। तो बताओ रिएक्शन दोनों में से किस में फेवरेबल होगी, पहले वाले में या दूसरे वाले में? जल्दी बताओ, इन दोनों में से रिएक्शन किस में फास्ट होगी, पहले वाले में या दूसरे वाले में? जल्दी जल्दी, तुम लोग इतने ज्यादा नालायक हो ना, इतने ज्यादा नालायक हो, तुम लोग को पता नहीं है, बहुत नालायक हो तुम लोग। अब आंसर चेंज कर दो, क्या दिक्कत है?
अबे गधेड़ों, मैंने तुम्हें बताया था कि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, याद नहीं है? मैंने बताया था कि बेटा ये ब्रिजहेड वाला कार्बन होता है, ब्रिजहेड वाला, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, बताओ जरा कौन ज्यादा स्टेबल है? तो आप बोलोगे सर ये वाला। ब्रिजहेड पे पॉजिटिव बनता ही नहीं है, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव बनता ही नहीं है। याद नहीं रहते तुम लोग को चीजें, मेरे को तो लगता तुम लोग रिवाइज करके आते हो क्लास के अंदर। और कल मैंने काफी बच्चों को पता है क्या करते हुए देखा। ये फर्स्ट बैच है, फर्स्ट बैच के 10 बज के 10 20 मिनट तक तुम्हारी ब्रेक होती है 20 मिनट की। कुछ बच्चे इस बैच में से उठ के दूसरे वाले बैच में जाकर पूछ रहे हैं कि यहाँ क्लास चल रही है नहीं चल रही है, टीचर आया ही नहीं, ये हो ही नहीं रहा, हेलो फ्रेंड्स, हेलो हाय, कहाँ से हो, ये सब। तो यार तुम लोग इंस्टीट्यूट के अंदर थोड़ी हो बैठे हुए, दूसरे बैच में जाकर दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो। उनका बाद में मैसेज आता है, सर पता नहीं कौन से बच्चे आए थे, देखो ऐसे ऐसे करके गए ये लोग। मैं तो दूसरे फोन पे था ही था साथ में, वहां घूम रहे हो तुम ऐसे, जैसे टफरियां नहीं मार रहे होते कि चल मैं यहाँ से तो वहां भी घूम आया, इस बैच में से उस बैच में जाकर घूम कर आ गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वाटर, एल्कोहल, ये सब जो है अपने वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 फेवर करवाते हैं। तो हुआ क्या, जरा ध्यान से देखो, CH3 CH2C, CH3 CH3 एंड देन Cl। ओके, इसमें से क्या होगा कि पहले क्लोरीन लीव करके जाएगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि हेलोजन पहले लीव करके जाता है। हेलोजन जब पहले लीव करके जाएगा तो उसके पास मौका है रीअरेंजमेंट होने का, जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके पास मौका है रीअरेंजमेंट होने का, तो ये पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज होकर या तो इधर या इधर या इधर ही जा सकता है। इसका तीन ही पोजीशन है, या तो ऊपर या तो नीचे या तो इधर। कार्बोनाइन जहां पर भी होता है वो अपने बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे, एडजेसेंट मतलब बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे रीअरेंज होकर जाता है। तो ये यहाँ पे 3 डिग्री है, ना ये यहाँ जाना चाहेगा, ना ये यहाँ जाना चाहेगा, ना ये 2 डिग्री बनना चाहेगा, तो स्टेबल है। तो अगर मैं इसका अटैक 3 अलग अलग रिएजेंट्स पे करवाऊं, जैसे कि मान लीजिए मैं करवा रहा हूँ एल्कोहल पे, एल्कोहल सॉरी वाटर का मैं अटैक दिखा रहा हूँ, तो मान लीजिए वाटर का लोन पेयर जो है ना इस पे अटैक करता है, वाटर का लोन पेयर इस पे अटैक करता है। तो जब ये लोन पेयर इस पे अटैक करता है ना तो ऐसा बन जाता है, OH, अब O पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। वाटर का लोन पेयर जब डोनेट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है, ठीक। फिर क्या बनता है, ये जो हाइड्रोजन है अपना बॉन्ड देके निकल जाता है, ये बनता है फिर ऐसे CH3 CH2C CH3 CH3 एंड देन OH। तो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। तो वाटर अटैक कुछ इस तरीके से करता है, कैसे करता है कि कार्बोकटाइन पे ऑक्सीजन का लोन पेयर आता है अटैक करने के लिए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 2 H हो जाते हैं, उसके बाद जो है H पॉजिटिव लीव करके चला जाता है, ठीक है, फिर बन जाता है एल्कोहल। ओके, अगला पॉइंट, अगर मैं इससे भी किसी भी एल्कोहल का अटैक करवाऊं, किसी भी एल्कोहल, जैसे मान लो मैं MEOH समझ गए, मिथेनॉल, CH3OH मिथेनॉल, तो इसका भी लोन पेयर इसके कार्बोकटाइन पे जाता है अटैक करने के लिए, तो ये भी कंडीशन कैसी बनाएगा, CH3 CH2C
CH3 CH3 बॉन्ड O बॉन्ड Me बॉन्ड H और यहाँ पर चार्ज क्या रहेगा इसके पास पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पॉजिटिव को लेकर निकलने वाला कोई ना कोई ग्रुप होता है और सबसे बेटर ग्रुप होता है पॉजिटिव को लेकर निकलने वाला H। H हमेशा H पॉजिटिव के फॉर्म में ज्यादा सुखी रहना चाहता है, इसलिए ये जो H है ये अपना बॉन्ड लेके निकल जाएगा और जैसे ही H अपना बॉन्ड लेके निकलेगा अभी क्या बन जाएगा CH3 CH2C bond CH3 bond CH3 and then bond O bond M। तो अगर आपको याद हो इसको हम ईथर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं ईथर। ईथर क्या होता है ROR डैश, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ओके। इसी तरह से अगर मैं एक और ग्रुप का अटैक करवा दूं जैसे कि मान लो ये CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ऑफ OH। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर इस रिएजेंट में दो ऑक्सीजन है, तो दोनों के पास लोन पेयर है, तो इन दोनों में से कौन अटैक करेगा, सॉरी इन दोनों में से कौन अटैक करेगा। तो मैं कहूंगा आप ऊपर के मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान से देखें। ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक जरूर करता है बट एट द एंड H पॉजिटिव का भी रिमूवल होता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे इसका अटैक करवा दोगे तो यहाँ इसके पास H नहीं है रिमूव होने के लिए, ओके, तो इसलिए अटैक इस वाले ऑक्सीजन से होगा। तो क्या मिलेगा CH3 CH2C bond of CH3 bond of CH3 bond of O bond C double bond O bond OH sorry CH3 and then यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आप क्या बन गया CH3COOH, राइट। तो एट द एंड क्या होगा ये H अपना बॉन्ड लेके निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा CH3 CH2C CH3 बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH, इसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर। तो आपने कभी भी ये बात नहीं याद रखनी है कि किसके अटैक से क्या बन रहा है, किसके अटैक से क्या बन रहा है, किसके अटैक से क्या बन रहा है। आपने सिर्फ मैकेनिज्म को फॉलो करना। मैकेनिज्म क्या कहता है, अगर आप एल्काइल हैलाइड लेते हो, हेलो एल्केन इसको लोग बोलते हैं, हेलोजन लीव करेगा तो यहाँ कार्बोकैटायन मिल जाएगा, और अगर आप उसमें वाटर डालते हो तो वाटर अटैक करता है, उसके बाद H पॉजिटिव लीव करके चला जाता है। अल्कोहल अटैक करेगा, O का लोन पर अटैक करेगा, बाद में H पॉजिटिव लीव करके चला जाएगा। एसिड है, एसिड का अगर लोन पर अटैक करेगा तो H पॉजिटिव बाद में लीव करके चला जाएगा। बनाना प्रोडक्ट तो बाद में बना ही लोगे, ओके। एक नेक्स्ट बात और है, ये बात क्लियर अगर हो गई हो तो मैं आपको बात बताता हूँ। देखो ये जो SN1 है ना बेटा, जो SN1 है, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे थे हमारे पास अल्कोहल, वाटर, ये आपने पढ़ा ही था उस सफलता के समय बैच के अंदर। तो हुआ क्या बेसिकली, SN1 के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वही सॉल्वेंट का भी काम करते हैं। मतलब ये कि इसको अगर आप वाटर के अंदर डालोगे ना तो वाटर इसको डिसॉल्व भी कर देगा और वाटर ही इस पर अटैक भी करेगा। वाटर क्या करेगा, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव वाले को सेपरेट करने की कोशिश करेगा भी, और उसके बाद इसी के बने हुए पॉजिटिव और इसी के बने हुए नेगेटिव पे इसका पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल अटैक करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां लिखने जा रहा हूं, if in any case solvent behaves as a nucleophile, मतलब मान लो वाटर, अल्कोहल, ये सब क्या होता है, लिक्विड ही तो होते हैं। मैंने आपको बताया था कि दो चीजों को मिक्स करने के लिए, आपको दो सॉलिड चीजों को मिक्स करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, यही नहीं कोई और भी हो सकते हैं। तो उसके लिए बात कहना चाह रहा हूं, इफ इन एनी केस सॉल्वेंट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो उस मेथड को हम बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस। हाँ, अगर वो सॉल्वेंट
न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो उसको सॉल्वोलिसिस बोलते हैं। अगर वो वाटर हुआ तो स्टेप को आप लोग बेटा हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा ये वर्ड हाइड्रोलिसिस, बट ये हाइड्रोलिसिस वर्ड कब होता है? जब न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट एक ही हो। अगर मान लो ये अल्कोहल है, ये क्या है? अल्कोहल है, तो इसको हम बोलते हैं अल्कोहोलाइसिस। अल्कोहोलाइसिस। अगर ये है एसिटिक एसिड, मान लो ये, जैसे मान लो यही है CH3COOH, यही है कि सर हमने इसको एज अ सॉल्वेंट डाला था बट ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर गया, तो इसका क्या हो जाएगा? एसिडोलाइसिस। एसिडोलाइसिस। इतनी बात क्लियर हो गई है? तो मैं रब करता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। बताओ यार, आप लोग उस बैच में जाकर बोल रहे हो कि तुम्हारा तो टीचर ही नहीं आया, ये अच्छी बात होती है यार? है? तुम लोग वहां शेड्यूल के लिंक के थ्रू चले गए भाई, बट तुमने वहां पे उस लिंक का शेड्यूल ही नहीं पढ़ा, मतलब किस टाइम पे तुम्हारी क्लास स्टार्ट होती है। आप मानोगे नहीं, उसमें से कल 2-3 बच्चे लेफ्ट कर गए कि हमारी तो क्लास ही नहीं होगी आज। और बाद में उनका फोन आता है, सर हमारी क्लास कहाँ गई? चलो एक और बात सीखो, क्या होता है, बस रुक जाओ, कोई बात नहीं, रुक जाओ। अब मैसेज मैसेज मत किया करो, जब पहले से मूड खराब होता है ना तो बार बार मैसेज मत किया करो, ओके? कंसेंट पे ध्यान दिया करो। तो अभी तक हम लोगों ने बात सीख ली। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तभी कार्बोडाइन बनेगा। बट हमारे पास एक ऐसा रिएजेंट है जो हेलोजन को बहुत जल्दी सक करता है, हेलोजन को बहुत कहीं भी पड़ा हुआ हो तो उस हेलोजन को निकाल देता है, ठीक है? उसका नाम है साहब एक्वस AgNO3, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो CH3 CH2 CH2Br, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप एक्वस AgNO3 डालते हो ना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक्वस AgNO3 डालते हो तो ये जो सिल्वर है ना, ये किसी भी एल्काइल हैलाइड के इस बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत फेमस है, और एक तुरंत AgBr का प्रेसिपिटेट बनाकर बैठ जाएगा ये। और जैसे ही ये AgBr का प्रेसिपिटेट बनाकर बैठेगा तो हमारे पास जो कंपाउंड बचा है वो कौन सा बचा? ये बन गया। और आप देख रहे हो इस स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, और अगर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है तो इट में रीअरेंज, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा या फिर ये वाला? ये वाला बताओ। तो हमने कहा कि सर ये 1 डिग्री वाला था और ये कौन सा होगा? 2 डिग्री। हम तो जानते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन ने शिफ्ट किया होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है। अब प्रॉपर स्टेबल वगैरह हो गया, तब क्या होगा, ये जो एक्वस वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है वाटर। ये जो एक्वस वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है? वाटर। तो बस आप वाटर की हरकतें तो जानते ही हो। फिर ये जो वाटर होता है ना,
वो अपने लोन पेयर का अटैक इसके ऊपर करता है, और जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा तो आप समझ गए होंगे, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा O H एंड H, और O के ऊपर चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव, O के ऊपर चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव, और ये H जो है अपना पॉजिटिव लेकर निकल जाएगा, और हमारे पास एट द एंड जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा CH3 CH OH एंड देन CH। ओके, बिल्कुल ये वाली बात, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। मतलब मैं इस रिएक्शन में आपको ये सिखाना चाहता था, ये स्टेप हम पहले से ही जानते हैं, ये वाली बात जो लोग सीख गए थे कि लोन पेयर अटैक होता है वाटर का इस तरीके से। इसमें जो नई बात थी वो ये वाली थी कि जो एक्वस AgNO3 है, Ag हेलोजन को निकाल के बैठेगा, एक्वस से निकलेगा वाटर, ये सारा का सारा कांड हो जाएगा। ओके, अब एक और बात है, अगर मान लो हमें ये वाली रिएक्शन दे रखी ऐसे, ये लगा हुआ है Br, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि वाटर 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 जो है वो सॉल्वेंट की तरह भी काम आता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम आता है, बट ऐसा तो नहीं कि हर एक केस में वो वैसे ही काम करे। तो कभी कभी जिस केस में वाटर सॉल्वेंट की तरह काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो क्या करते हैं हम उसमें रिएक्शन करवाने के लिए वाटर के साथ एसीटोन डालते हैं। एक बात तो जरा गौर से सुनो, वाटर के साथ अगर एसीटोन पड़ा हुआ पाया जाए तो आप समझ जाना कि एसीटोन बहुत ही कम अमाउंट में पड़ा हुआ है, स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि आप एसीटोन से ऐसा हिंट ले सकते हो कि सर एसीटोन तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट था जो कि SN2 को फेवर करता है, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि वाटर के साथ एसीटोन जब भी पड़ा हुआ पाया जाएगा तो हम एसीटोन बहुत ही कम अमाउंट में लेते हैं, और बहुत कम अमाउंट में लेने का मतलब कि वो इन दोनों को डिसॉल्व करने के लिए काम आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि वाटर जनरली ऐसा होता है कि सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों बिहेव कर जाते हैं, पर जिस केस में भी वाटर के साथ एसीटोन लिखा गया होगा आप समझ जाना कि एसीटोन स्मॉल अमाउंट में है और ये यहाँ पर इसी तरीके से बिहेव करने वाला है, बस इन दोनों को मिक्स करने के लिए इसको रखा गया है। ओके, अगली बात ये, आपको पता है अब वाटर हमारे पास है ही है, तो पहले क्या होगा बेटा, इसमें हेलोजन लीव करके जाएगा, और जैसे ही हेलोजन लीव करके जाएगा तो हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टेबल है या फिर ये रीअरेंज करेगा, तो हमने बेटा ये देखो ये सारी बातें तो पढ़ी ली, जैसे रीअरेंज होकर यहाँ पे जाएगा, ये रीअरेंजमेंट का केस हो गया सारा, ये बन गया। उसके बाद जो हमारा वाटर का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, वाटर का लोन पेयर बस कार्बन आयन पे अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो देखो कैसा बन जाएगा, उसके बाद H पॉजिटिव देकर निकल जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा ऐसा। तो मैं आपको बेसिकली ये बात समझाना चाह रहा था कि अब मैं आपको वाटर का अटैक दिखाऊंगा जो, बट मैं आपको ये वाला स्टेप मिस कर दूंगा, क्योंकि ये वाला स्टेप तो कॉमन रहेगा कि वाटर जब भी अटैक करेगा OH2 पॉजिटिव से फैल के बैठ जाएगा और बाद में H पॉजिटिव लीव कर देगा। तो अब से मैं इस स्टेप के बाद सीधा ये बनाऊंगा, मैं ये बताऊंगा जो कि भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। ओके, ये वाली बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी, हम लोग आगे चलते हैं। सॉल्वेंट यही हुआ, एसीटोन ही हुआ सॉल्वेंट, एसीटोन इज अ सॉल्वेंट हियर। अगला सर, बट पॉजिटिव चार्ज रिंग से स्टेबल नहीं होता, नहीं किसने कहा, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 4 मेंबर के ऊपर स्टेबल नहीं होता है। आप केस को याद करो जब हमने रिंग कॉन्ट्रैक्शन किया था, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में हमने एक ही केस पढ़ा था, अगर रिंग 4 मेंबर की हो उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो स्टेबल नहीं होता। 6 मेंबर के लिए हमने ऐसी कोई भी कहानी नहीं पढ़ी, ठीक है। और 6 मेंबर के लिए एक और बात कह दूं, ये हेक्सेन होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है। साइक्लोहेक्सेन अगर आपने कभी सुना हो तो बोर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म, तो ये अपने आप को sp3 वाले में एडजस्ट कर लेता है, तो 6 मेंबर के लिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा दो चार एग्जांपल लेता हूँ, आप मुझे जरा सपोर्ट करेंगे कि सर प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ठीक है। पहला एग्जांपल है ये Br और इसको दिया है मैंने एक्वस AgNO3। सेकेंड, इसको ही मैंने दिया, इसे मान लो MeOH दिया हुआ है। Cl मान लो केमिकल, और इसको मैंने फिर से दे दिया एक्वस AgNO3, ठीक है। एक और है रिएक्शन जैसे ये, मान लो आपने इसको वाटर के साथ एसीटोन डाल दिया। इन चारों रिएक्शन को हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। हुआ क्या कि हमें पता है कि इसकी प्रेजेंस में, इन सबकी प्रेजेंस में ये सारे के सारे वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये पहले हाइड्रोजन लीव करके जाता है, लीव करके जाएगा। और मुझे बताओ ये ज्यादा स्टेबल है या फिर रीअरेंजमेंट होगी? हम कहेंगे सर रीअरेंजमेंट होगी। मैं आपको अगेन लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट वगैरह सारा केस पढ़ाया था वही बार बार रिपीट होगा अगले 2-3 चैप्टर तक, 2-3 लेक्चर तक। तो अगर आपको ये सारी कहानी पता है तो मेरे को ये समझाने का टाइम नहीं लगेगा, ये बन जाएगा। आपको पता है AgBr यहाँ बन के बैठ गया होगा, AgBr, और वाटर का लोन पर इसके पास आया होगा, वाटर का लोन पर इसके पास आया होगा, इसने इस पे अटैक किया होगा, OH2 पॉजिटिव बन गया होगा, H पॉजिटिव निकल के चला गया होगा, प्रोडक्ट में बन गया होगा। ऐसा कहते हैं, आप लोगों को समझ में आ गई? जल्दी बताओ। पॉजिटिव बना, रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पर गया क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद ऑक्सीजन के लोन पर अटैक है, ये बन गया। यदि बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। ओके, अब अगली बात सुनो। अब हमने एक रिएक्शन को कंप्लीट करना सीख लिया, एक रिएक्शन को कंप्लीट करना सीख लिया, तो ये SN1 की रिएक्शन है, हमें समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया SN1 की रिएक्शन में प्रोडक्ट को चेक करो जरा, कायरल सेंटर, ये CH3 है, ये नहीं हुआ, CH2 है, ये भी नहीं हुआ, CH2 है, ये भी नहीं हुआ, CH3 है, ये भी नहीं हुआ, बट ये वाला हो गया। इस कार्बन के पास CH3 है, OH है, एक H है और एक ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप है, तो 4 अलग अलग ग्रुप हो गए, तो ये कायरल सेंटर हो गया, जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब भी SN1 की रिएक्शन में ये डॉट आ जाए, एक कायरल सेंटर आ जाए, तो हम बोलते हैं सर D+L। D+L का मतलब आप बोलोगे सर दो प्रोडक्ट नजर आए, कौन से? एक रिटेंशन और एक इनवर्स, ठीक। अब अगली बात देखो इधर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस केस में क्या होता है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, तो Br के निकलने का वेट करेगा, जैसे Br निकलेगा तो क्या Br, क्या ये पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज करेगा? हम कहेंगे यस, ये 1 डिग्री है, ये रीअरेंज होकर यहाँ पे जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इस पे जाके अटैक करेगा, आप तो जानते ही हो, H लीव करेगा और यहाँ पर बन जाएगा SON। क्या आपको ये वाली बात, हाँ बिल्कुल, वन कायरल सेंटर टू प्रोडक्ट, क्या आपको ये बात समझ में आई? पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज हुआ, ऑक्सीजन का लोन पेयर गया होगा, OH Me, H लीव करके गया, Me बच गया, तो OMe, राइट। अब अगली बात देखो, इसमें क्या हुआ होगा बताओ सर? इसमें से पहले क्लोरीन लीव करके गया होगा, क्लोरीन लीव करके गया होगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, और जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज आया होगा, हाइड्रोजन तो है नहीं शिफ्ट होने के लिए, तो ये वाला ग्रुप पूरा जाता है मिथाइल शिफ्ट होने के लिए, क्यों? मैंने आपको ये बात तो सिखाई थी। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे यहाँ पे आएगा वाटर, एक्वस का मतलब वाटर, तो यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा। चेक कर लो, कोई कायरल सेंटर नहीं है, चेक कर लो, कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। ओके, अगली बात, ये ऑप्शन का लोन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन लीव करेगा, हाइड्रोजन लीव करेगा अगर, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कहीं वो रीअरेंज करेगा क्या? कहीं वो रीअरेंज करेगा? जल्दी बताओ, ऊपर नीचे दाएं बाएं या वहीं पर रहेगा? क्या ये कार्बोकेटाइन ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं रीअरेंज करेगा या वहीं पर रहेगा? ये बताओ। वहीं पर रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल वहीं पर रहेगा। और आप तो जानते हैं वाटर है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे अटैक कर जाएगा। क्या आप लोग को मेरी इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई क्लियर होगी बात?
गुड। अब अगली बात देखो, अगर मान लो ये वाला आ जाए 5th नंबर पे, मेरा आयोडीन, मान लो उसको मैंने एक्वस KgMO3 दे दिया, ठीक है, क्या हुआ होगा, आयोडीन लीव करके क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया होगा, राइट, इसकी फिर रीअरेंजमेंट हुई होगी, राइट, और बाद में एक्वस अटैक किया होगा और यहाँ क्या बन गया होगा इस तरीके से। तो मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे स्टार्टिंग रिएक्टेंट और यहाँ पे स्टार्टिंग रिएक्टेंट अगर आप देखें दोनों अलग अलग है। एक बात आपको एक बार सोचना है, यहाँ भी स्टार्टिंग रिएक्टेंट, यहाँ भी स्टार्टिंग रिएक्टेंट अलग अलग है, बट एट द एंड जो प्रोडक्ट बन रहा है दोनों का सेम बन रहा है। तो हमने ये बात रटनी थोड़ी है, हमें पता होना चाहिए कि जो सॉल्वेंट है उसका अटैक कैसे होगा, रिएक्टेंट का हैलोजन लीव करेगा, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होगी कि नहीं होगी, कहां पर होगी, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो हमें ये बात रटनी थोड़ी है कि भाई ये होगा तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, ये होगा तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, तो ये दोनों सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना हमें। मैकेनिज्म को ध्यान रखना है, रिएक्शन सारी कंप्लीट हो जाए। ओके, आगे चल रहा हूं मैं। अगली चीज देखो, अगली चीज देखो जरा, सिक्सुअल रिएक्शन देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना Br, मैंने एक्वस KgMO3 दिया, इमेजिन करो, यहाँ से सर Br, एक बार देख लो, एक्सपेरिमेंट देख लो, एक बार देख लो पहले, सर यहाँ पे Br पहले लीव करेगा, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और हमने रिंग 5 से 6 में कन्वर्ट होते देखा है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन का आप लोग को याद हो तो ये 6 मेंबर बन जाता था पॉजिटिव की फॉर्म में, अगर आपको याद आ रहा हो, इतना अगर याद आ गया, बस ऑक्सीजन का लोन फिर यहाँ पे अटैक करवाना है वाटर का, और ये फिर बन जाएगा कुछ ऐसा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, प्लीज टेल मी, ये बात क्लियर हो गई? देखो ये बात मैंने आपको पहले सिखा रखी है, अगर आपको ये बात पहले से आती है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, सर हेलोजन तो लीव करेगा ही करेगा, बाकी बस आपको मैंने यही चीज सिखा दी, रिएक्शन हो जाएगी क्लियर एकदम। अब एक और चीज देखो, इसी में एक और चीज देखो जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये रहा दिया, अब आपने एक्वस KgMO3 दिया, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर जब ये लीव करेगा ना, तो यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्यों? हाँ बिल्कुल, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, पॉजिटिव चार्ज नहीं है सर, ये रीअरेंजमेंट होके किस तरीके से जाएगा, अगर आपको याद हो ऐसा बनता था, फिर ये दोबारा शिफ्ट करता था। मैंने आपको एक बात सिखाई थी उस दिन कि बेटा अगर पहले रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, बाद में हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट होता है, याद आ रहा है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद हाइड्राइड फिनाइल जो भी शिफ्ट करना होता है शिफ्ट करते हो आप। ओके, तो ये बन गया, उसके बाद जो है एक्वस वाला आया होगा, अब एक्वस वाले क्या क्या तो भाई बचाई होगी, और ये क्या बन गया, समझ आ गया आप लोग को मेरी बात? वाटर ही है ना, क्या कोई इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ जी भाई, क्लियर हो गई भाई सबको? सॉरी, क्या बात, आज अपना मानवी वगैरह का आंसर तो नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है? मानवी, अमीषा है बेटे? क्यों मानवी? अच्छा आ तो रहा है, ठीक है ठीक है। अमीषा का आंसर नहीं आया। चलो एनीवेज, 2-3 एग्जांपल और देखते हैं मस्त से, ठीक है? दो तीन एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है?
दो तीन एग्जांपल लो, ध्यान से, बिल्कुल। ये रहा बी आर, आपने इसको मान लो एक्वस AgNO3 दे दिया भाई, ठीक है। आपको तो पता है आप दो तीन टाइप के एजेंट दे सकते हो, तो एक्वस AgNO3 दे सकते हो, वाटर के साथ एसीटोन दे सकते हो, अल्कोहल दे सकते हो, एसिड दे सकते हो। बी आर लीव किया, बी आर लीव किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये रीअरेंज होके वहां पर जाएगा रिंग के पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बाद में प्रोडक्ट में यहीं पर क्या आएगा, क्या कहते हो भाई, समझ में आ गया क्या? इतनी बात क्लियर होगी? ओके, अब एक और चीज देखो, ये आपकी पांचवी छठवीं जो भी रिएक्शन थी, अब इधर देखो जरा, ये जो साक्षी पूछ रही थी बेटा उसी का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जरा देखो, ये रहा अपना बी आर, ठीक है, मैं चौक करता हूं। मान लो कि अगर आपने इसको दिया एक्वस AgNO3, ठीक है, तो क्या हुआ होगा, पहले हेलोजन लीव करके जाएगा, हेलोजन जब लीव करके जाएगा तो रिंग पे आ जाएगा साफ पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है कि अगर 4 नंबर की रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आप जानते हो इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, ऐसा ही होता है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ के मैं यहाँ रख दूं ऐसे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके वहां रख देता हूं, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, इस वाले पे आ जाएगा पॉजिटिव, बस हमने क्या करना है, थोड़ा सा और ढंग से लिख लो, पीएच, रिंग बन गई, रिंग के साथ वाले पर इस तरीके से पीएच आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। हाँ यार बोलो यार, इतनी बात समझ में आई? अगर आप इस पीएच को छोड़ दो, पीएच को छोड़ दो, तो देखो ये आपने पहले भी कर रखा है, CpMC पॉजिटिव। अगर आप पीएच को छोड़ दो, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, हमने ये चीज तो पढ़ी हुई थी, और उसमें पीएच लगा दिया, बस आपको पता है वाटर अगर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बताओ जरा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा, बन जाएगा भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ जरा। क्लियर हो गया ना? चल कर ले कर ले कर ले कर ले। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल दें। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था SN1 ऑफ हेलो एल्केन। क्या था वो? SN1 ऑफ हेलो एल्केन। सभी लोग जहां से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था ना, डिग्री ऑफ फ्लावर डिम्बाना से, तो वहां हम लोग पढ़ रहे थे अपना रिएक्शन ऑफ, मतलब वही SN1 ऑफ हेलो एल्केन, ये पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, रेस्पॉन्स कर लिया होगा आपने। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालो SN1 ऑफ एल्कोहल। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं SN1 ऑफ एल्कोहल। जल्दी लिखो, SN1 ऑफ एल्कोहल। तो SN1 वर्ड कहीं पर भी आएगा तो समझ लेना कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन और रीअरेंजमेंट की कहानी होगी। होता क्या है, अभी तक जो हम लोग रिएक्शन पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे, एल्कोहल प्लस HX गिव राइज टू, जो हमें लगता था R पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव X नेगेटिव, इसका मतलब ये RH प्लस वाटर। हम लोगों ने अब तक तो यही पढ़ा था कि सर इसको यहाँ से ब्रेक कर दो, इसको यहाँ से ब्रेक कर दो, ऐसा ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। एल्कोहल R बॉन्ड OH के OH बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटता है, बहुत ही मुश्किल होता है, पर एसिडिक मीडियम में बड़ी आसानी से टूट जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म देखो आखिरकार ये कैसे हुआ होगा। क्या होता है कि ये जो एल्कोहल है ना, ये जो एल्कोहल है,
इसको जब आप HX देते हो तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H पॉजिटिव पे ट्रैप करता है, ठीक है, और जब इसको ट्रैप करेगा तो X नेगेटिव को निकाल देगा, तो मतलब ये बन जाता है ROH एंड देन X, और इस पे चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव लोन पेयर। तो ये हमारा था अल्कोहल, इसको बोल देते हैं हम लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको लोग, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपने क्यों बोला, क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर क्या होता है, जब अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाता है, फिर ये वाटर पूरा लीव कर देता है, ये पूरा वाटर बन गया ना, लीव कर दिया, और जैसे ही इसने वाटर लीव किया, आपके पास X नेगेटिव तो पहले से पड़ा ही हुआ था, तो ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। और आपने देखा इस स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है। तो अगला वर्ड आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इट मे रीअरेंज, इट मे रीअरेंज। रीअरेंजमेंट वगैरह हो होने के बाद ये X नेगेटिव आता है अटैक करने के लिए, और ये बन जाता है प्रोडक्ट RX। आर गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद आपको समझ में आ गया, अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, फिर वाटर का लॉस करता है, उसके बाद कार्बोकेटाइन बनाता है, फिर रीअरेंजमेंट वगैरह करके आगे चल जाता है, ठीक। अब आगे मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक, बट उससे पहले एक बात है, मेरा HX कैसा हो, इस रिएक्शन के लिए मेरा HX कैसा हो आपसे पूछा जा रहा है, मेरा HX कैसा हो, या ये काम करते, एक वर्ड हम लोग बोलना सीखेंगे, हमारा HX कैसा हो, तो हम बोलेंगे HI जैसा हो, हमारा HX कैसा हो, HI जैसा हो। क्यों, इसका बॉन्ड वीक है, H पॉजिटिव जल्दी से मिल जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, राइट। इसको जरा करो क्या चीज है ये, बेटा ये क्या है, ये ज्योति क्या नाम बेटा तेरा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है ये सब, ओह चलो एनीवेज, बहुत बहुत मुश्किल होता है बेटा आप लोग किसी बात को समझाने के लिए, और इससे साफ चलता है पता, बिल्कुल साफ चलता है पता कि आप आपस में बात कर रहे थे और ये मैसेज गलती से एवरीवन में आ गया। चलो कोई बात नहीं, हमारा HX कैसा हो, HI जैसा हो, राइट, ये बात हमने पढ़ ली। ये नहीं, बात बताओ, ये बायो और मैथ सर लेफ्ट कॉज उनको सैलरी ही नहीं मिली, जनवरी से नहीं दिया, मेरा नहीं डांटने का मन करता, सैलरी तो मुझे पिछले 4 साल से नहीं मिली, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कुछ भी कर दूं, जस्ट किडिंग। बट आप ये सब पर्सनल बातें यहाँ पे ना लिखें, ठीक है, अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरा दिमाग कहीं और चला जाएगा। ओह माय गॉड, राइट, चलो एनीवेज तुम्हारी मर्जी है भाई, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब एक बात जरा ध्यान सुनना, अब मेरे को अगर कोई ऐसा बोले, एक मिनट जरा ध्यान रखो, अगर मुझे कोई ऐसा बोले कि सर यहाँ पे लगा हुआ है OH और आपने इसको दिया HI, जरा ध्यान से देखना गाइस, बिल्कुल ध्यान से देखना, आपने अभी जो रिएक्शन एलो एल्केन के अंदर पड़ी थी, उसका पहला
उसका पहला रिएक्टेंट यही था, पहली रिएक्शन यही थी, तो हमने क्या किया था, अब आप इमेजिन करो यहाँ से H पॉजिटिव ट्रैप होगा, OH2 पॉजिटिव बनेगा, कार्बोटाइन बन जाएगा। तो कार्बोटाइन जैसे ही बन जाएगा तो ये रीअरेंज होगा, रीअरेंज होगा तो फिर ये कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, राइट, फिर आई जाके उस पर अटैक कर देगा। क्यों, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये जो बीच वाला स्टेप है देख रहे हो, बार बार रिपीट हो रहा है, बस अब रिएजेंट चेंज हो गए। पहले यहाँ पर अल्कोहल था, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड था, अब यहाँ पे अल्कोहल है, वहां पे HX है, राइट। तो क्या है कि आप लोग को बस अभी बस अब देखो, मैं 2-3 रिएक्शन करवा रहा हूँ, बाकी सारी रिएक्शन जो भी हमने हेलोजन में की है ना, उनको वहां पर हेलोजन की जगह OH रख के HI रख के वहां पे रिएक्शन कंप्लीट कर देना, राइट। जैसे मान लो मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, आप मुझे खुद बताओगे, ये मैंने दिया OH, ठीक, ये मैंने दिया HI, जरा ध्यान से देखना सर, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस H पॉजिटिव को ट्रैप किया होगा, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बना होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, और जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया होगा, आई ने यहाँ पर अटैक कर दिया होगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा सर ये, सिंपल। अब मान लो इस तरीके से ऐसा हो कि अगर मान लो ऐसा हो, ऐसा, अगर ऐसा हो तो क्या होगा सर, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H पॉजिटिव को ट्रैप किया होगा, OH2 पॉजिटिव बना होगा, कार्बोटाइन यहां बनेगा, जरा ध्यान दें, कार्बन यही बन जाएगा, क्या उसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्या कार्बोटाइन रीअरेंज होकर ऊपर जाएगा, और जब ऊपर गया तो आई ने इसी पे अटैक किया तो प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, ये बन गया। क्या आप लोग को मेरी बात समझ में आई कि नहीं भाई, इतना बताओ जल्दी, फिर मैं आगे चलूं। भाई इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोग को? अब जरा ध्यान सुनो, अल्कोहल के अंदर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है जो हमें समझना भी है, ठीक है, वो उसको हम लैब मेथड भी कहते हैं। देखो, एक लैब मेथड है, इसको हम लोग नाम देते हैं ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट, ठीक है। तो इस ल्यूकस टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट होता है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ल्यूकस, उन्होंने एक रिएजेंट लिया था जो कि था एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, उन्होंने ये लिया था एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। हुआ क्या था कि जब उन्होंने अल्कोहल में ये ल्यूकस रिएजेंट डाला, एनआर का मतलब क्या हुआ, ल्यूकस रिएजेंट, जैसे उन्होंने ल्यूकस रिएजेंट डाला तो उनको प्रोडक्ट में RCl मिलता था, RCl मतलब RBr नहीं, RF नहीं, RI नहीं, एग्जैक्टली RCl। और ये RCl क्या करता है, ये टर्बिडिटी कॉज करता है, क्या कॉज करता है, ये टर्बिडिटी, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब समझ गए आप? मान लो अल्कोहल है, अल्कोहल है, उसके अंदर आपने ल्यूकस रिएजेंट ड्रॉप डाल दी, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया, तो क्या करता है, जिससे आप पानी के अंदर डिटॉल डालते हो ना, पूरा क्लाउड बन जाता है, उस तरीके से होता है उसके अंदर, ठीक है। तो जो बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगी आप लोग, राइट। तो होता है मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म में क्या होता था, मैकेनिज्म में बेसिकली हुआ ये कि पहले उन लोगों ने एनहाइड्रस ZnCl2 दिया, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 दिया। तो अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पी ब्लॉक पढ़ाया था तो मैंने वो कहा था कि सेकंड के बाद थर्ड के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास वेकेंट डी या वेकेंट पी ऑर्बिटल हो जाता है ना। तो उस वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये जो हमारा है, ये क्या है, लुईस एसिड, क्योंकि इसका ऑर्बिटल कंप्लीट है ही नहीं,
तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करता है, ये यहाँ पर लुईस बेस की तरह रिएक्ट करता है और ये लोन पेयर इस Zn पे अटैक मारता है। ध्यान सुनो, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पड़ा, साहब उसने अटैक मार दिया। अटैक मारते ही क्या हो गया होगा, ROH बॉन्ड ZnCl2 और यहाँ पर आ गया होगा साहब पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद तो देखो बेटा आप जानते ही हो कि चाहे OH2 पॉजिटिव बनता हो चाहे OH समथिंग कुछ बनता हो, ये अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। मैकेनिज्म बिल्कुल एक ही तरह से है। और यहाँ क्या बन जाएगा, देखो R पॉजिटिव और साथ में क्या बन जाएगा, ये देखो ऐसा बन जाएगा OH बॉन्ड ZnCl2। ठीक है, तो ये तो साइड प्रोडक्ट हो जाता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है, ये अलग हो जाता है। ठीक है, ये अलग हो गया। फिर आपने डाला हुआ था यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl। क्या डाला हुआ था, कंसंट्रेटेड HCl। हुआ क्या बेसिकली, इसका H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव इसके साथ डिसोसिएट हो गया, वाटर बन गया। ध्यान देख लो, HCl जो आपने डाला हुआ था, इसका H पॉजिटिव इसके OH का रिएक्ट करके वाटर बना दिया और Cl ने इस पे अटैक कर दिया, मतलब ये बन गया RCl। ये बन गया क्या, RCl। क्या आप लोग को मेरी बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हमें ऑर्गेनिक के अंदर साइड प्रोडक्ट के बारे में कोई लेना देना नहीं होता, हम रिएक्शन की बात करते हैं, मेन प्रोडक्ट। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई भाई? फिर मैं आगे चलूं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई। अगर कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई तो इट में रीअरेंज, क्यों इट में रीअरेंज, ये बात तो हमने सीखी थी। तो एक बात बताता हूं मैं आपको, इसका मतलब ये हुआ कि ल्यूकस टेस्ट जो है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ल्यूकस टेस्ट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो ये SN1 की रिएक्शन हो गई। इसलिए इसमें भी जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये आएगा 3 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान सुनो, अगर तो 3 डिग्री अल्कोहल होता है और अगर आप उसमें ल्यूकस रिएजेंट डालते हो तो 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बोलते हैं इंस्टेंट टर्बिडिटी। इंस्टेंट टर्बिडिटी, इंस्टेंट मतलब डालते ही तुरंत क्लाउड आ जाना। 2 डिग्री अल्कोहल में अगर आप ल्यूकस रिएजेंट डालते हो तो क्या होगा, आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल में डालते हो ल्यूकस रिएजेंट तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगर आपके सामने 3 कंटेनर रखे हुए हैं, 3 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, और आपसे पूछा जाए कौन सा डिग्री वाला है, तो ल्यूकस रिएजेंट सब में डाल दो, जिसमें तुरंत टर्बिडिटी आ गई, आप कंफर्म कर दोगे सर ये 3 डिग्री अल्कोहल है। जिसमें 5 मिनट के बाद आएगा तो 2 डिग्री, जिसमें आएगा नहीं समझ जाना 1 डिग्री, 30 मिनट के बाद तो आ ही जाएगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके। एक क्वेश्चन आया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। क्या था वो कि क्वेश्चन देखो ये आया कि अपना CH2OH, this is what, this is basically benzyl alcohol। ठीक है, this is basically benzyl alcohol। ये बेंजाइल अल्कोहल है। तो बोला ये रहा कि बेंजाइल अल्कोहल gives instant turbidity, instant turbidity। Why? रीजन बताएगा? बेंजाइल अल्कोहल gives instant turbidity। Why? हमने कहा कि सर जरा इसका कार्बोकेटायन बनाकर देखो, तो हमने कहा सर दिस इज रेजोस्टेबल कार्बोकेटायन, रेजोस्टेबल कार्बोकेटायन। तो जो भी कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है तुरंत उसमें टर्बिडिटी आ जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोला ये क्या कि बेंजाइल अल्कोहल इज 1 डिग्री अल्कोहल बेसिकली। आप बोल रहे थे कि 1 डिग्री अल्कोहल 30 मिनट के बाद देते हैं, तो बेंजाइल अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल है
जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है बट फिर भी ये तुरंत टर्बिडिटी देता है। तो हमने कहा सर देखो प्रेशर स्टेबलाइज है उसका कार्बोटाइल, इसलिए उसने क्या किया, इंस्टेंट टर्बिडिटी दे दी। क्या आप लोग को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? प्लीज टेल मी फास्ट, प्लीज टेल मी प्लीज। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन और अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे पता है तुम लोग नालायक हो, मुझे पता है कि तुम लोग नालायक हो, बट फिर भी मैं पूछ लेता हूं। इन दोनों में से टर्बिडिटी कौन पहले देगा? बताता हूं। टर्बिडिटी इन दोनों में से सबसे पहले कौन देगा? किसमें ल्यूक एसिड डालने के बाद तुरंत आएगा, फर्स्ट या सेकंड? बिल्कुल बिल्कुल कबाड़ा सर, कबाड़ा, के बी एड़ा डी एड़ा डा, गधेड़े कहीं के। अभी मैं तुम लोगों को बताया नहीं है, अब इसका कार्बोटाइल बनाओ और इसका कार्बोटाइल बनाओ तो 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है। नालायक कहीं के, क्या यार तुम भी बस आ जाते मुंह उठा के, सो इसमें ना क्या करो कम से कम। और तुम लोग को सच बता दो, तुम लोग रिवाइज करके बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। तो हर्षिता जो भी कार्बोटाइल सबसे स्टेबल होता है ना, उसमें टर्बिडिटी तुरंत आ जाती है, ठीक है। वैसे तो अगर लीनियर वाले हों, ओपन चेन वाले हों, तो 3 डिग्री वाला सबसे पहले, 2 डिग्री वाला उसके बाद 1 डिग्री। बट उसके अलावा दुनिया में और भी खूब सारे कार्बोटाइल जो कि बहुत स्टेबल है, जैसे एरोमेटिक। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ज्यादा अच्छे से टर्बिडिटी देगा या फिर ये वाला, इसके बारे में क्या कहते हो आप? अपना ये वाला, तो आप बोलोगे सर ये वाला क्योंकि एरोमेटिक है, कार्बन स्टेबल है, तुरंत ये टर्बिडिटी दे देगा। एरोमेटिक में सर आप समझ में आ गया आप लोग को? हाँ बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलो एनीवेज गाइस, टेक केयर, आप लोग क्लास खत्म हो गई, ठीक है। और अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है बेटा, टेक केयर, ओके ओके, बाय बाय।